हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल AR एग्जाम पर। और जो आज का लेक्चर नंबर 6 होगा और किस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को समझने के लिए हमको कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.9, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है। जब आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो लिखा मिलेगा उसके नीचे ही आपको क्या मिलेगी, एक्टिविटी मिलेगी। क्या है ये एक्टिविटी और कैसे है, जरा चीजों को समझते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको लेना है सॉल्यूशन। आपको जैसे एक ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन, किस चीज का विलयन लेना है भाई अपने को लेना है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट कैसे बनता है कॉपर सल्फेट? कॉपर पे 2 पॉजिटिव, SO4 पे 2 नेगेटिव, बराबर आयन हो गए तो CuSO4 बनेगा भाई, ठीक है। और कलर कैसा होगा इनके क्रिस्टल्स का? जब ये वाटर में आपको जब इनको डिसॉल्व करोगे तो कैसा कलर देंगे, ब्लू कलर। में तो इसमें किसका सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का। तो इस कॉपर सल्फेट के अंदर एक धागे के साथ यानी थ्रेड के साथ क्या बांधो, आयरन नेल, लोहे की कील, और बांध के इसके अंदर लटका दो यूं, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए इसको क्या कर दो, अनडिस्टर्बेंस में छोड़ दो। तो अब क्या देखोगे इसके अंदर, अभी इस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे जब चैप्टर 3 करेंगे, कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। और उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो कब अभिक्रियाशील धातुओं क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी ना सॉरी, अब जैसे जो नेल, आयरन नेल वो बिल्कुल मतलब न्यू है, नया है, ठीक है। तो आप जब इसकी रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, आयरन नेल लोहा Fe सॉलिड है, किसके अंदर डिप किया हमने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन यानी एक्वस। तो क्या होगी इनके बच्चों, इनके बीच की, दोनों के बीच की क्या होगी, अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी भाई। और रिएक्शन होगी तो ये क्या अपने अभिकारक यानी ये क्या अपने रिएक्टेंट है, जो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ये अभिकारक है। तो क्या होगा यहां पर, अब यहां पर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, दो मेटल ध्यान से देखो इस सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर, ये आयरन है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर से ज्यादा हेयर आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यानी कहने का तात्पर्य कि जो लोहा है वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है किसके मुकाबले, तांबा या कॉपर के मुकाबले। तो क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, जब थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो आयरन नेल थी ना, देखो बिल्कुल न्यू थी, उसका कलर कैसा हो गया, आयरन नेल का ब्राउन कलर हो चुका है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर क्यों हुआ, और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था उसका कलर फेड हो गया, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर हो गया, हरा रंग। जब आप देखो ना रिजल्ट इस एक्टिविटी का, ये यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, जब आप इसको पढ़ोगे ना आप देख सकते हो, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। और जो ब्लू कलर पूछेगा ना कि भाई जब इनकी रिएक्शन हो तो क्या होगा, तो आयरन लोहे के ऊपर कैसा रंग आएगा, ब्राउन यानी भूरा रंग आएगा। और जो नीला रंग था, ब्लू कलर था, किसका नीला रंग था, कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाएगा, फेड, धुंधला पड़ जाएगा भाई। और रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, क्या बनेगा बाबा,
कॉपर सल्फेट, और क्या बाहर निकल जाएगा, सॉरी आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और अपना कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो मतलब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या डेफिनेशन बनेगी, और यही जो रिएक्शन होगी इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, तो विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से एग्जाम के अंदर कोई भी बोर्ड हो एक अभिक्रिया जरूर आती है, चाहे आपको यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया के अंदर ये सीबीएसई भी हो, क्योंकि सीबीएसई में भी एनसीईआरटी ही चलती है, तो आपकी कोई भी हो ऑल इंडिया, हर एक के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, क्या होगा, ये किसका एग्जांपल हो गया भाई अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आया पेपर में एग्जाम में, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसकी मतलब उदाहरण भी कह सकता है और उसकी क्या कह सकता है, अभिक्रिया लिखें। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव इट्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमने तो रिएक्शन लिख दी क्योंकि वो एक्टिविटी का रिजल्ट था। एक्टिविटी की रिजल्ट से क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है। ये अपने पास क्या है, रिजल्ट है क्रियाकलाप 1.9 का, क्या था, आयरन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। किसका, कॉपर का आयरन के साथ। क्यों हो गया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, क्या बन गया, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना, तो आप पीछे देखोगे इसको फेरस सल्फेट बोल सकते हो। जब ये रिएक्शन करवाई थी ना, तो आप इसको आयरन सल्फेट बोल लीजिए या फिर इसको फेरस सल्फेट, आपकी मर्जी है। तो इसके अगर परिभाषा की बात करूं तो क्या होगी परिभाषा, सच अ रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive element is called displacement reaction। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मैं कैसे बोलूंगा, अब ये मैंने कुछ मेरी तरफ से नहीं बनाई भाई, आप इसमें पढ़ोगे ना, आप देख सकते हो। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो भाई, ऐसे जैसे मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो such a reaction in which more reactive element displace less reactive element in a reaction is called a displacement reaction। यानी वो अभिक्रिया जिसके अंदर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु या तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी और भी रिएक्शन की बात कर सकते हैं, जैसे मैं डेफिनेशन आपको समझा दी। तो और क्या क्या रिएक्शन होती है, आपके एग्जाम्पल है इसके अंदर। अगर मैं और रिएक्शन की बात करूं तो तीनों की बात करूं तो और रिएक्शन और हैं, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। वो आपकी क्या क्या है, अगर मैं जिंक की बात करूं, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तब भी क्या बनेगा आपका, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या फिर से क्या होगा, डिस्प्लेस। जैसे आगे भी है आपकी, किसकी है, पीबी की, लेड की, कॉपर क्लोराइड में, पीबी लेड होता शीशा, पीबी किसका फॉर्मूला होता है भाई, लेड का, शीशे का। इसके अंदर था जिंक, सॉरी कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। ये क्या, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, फिर से वही, कॉपर से ज्यादा कौन रिएक्टिव है, लेड, तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड। ठीक है, लेड क्लोराइड, और क्या होगा, कॉपर आपका बाहर डिस्प्लेस होगा। ये तीनों की तीनों रिएक्शन किसकी है, किसकी अभिक्रिया है, इसको क्या बोलेंगे, लेड क्लोराइड। ठीक है,
कि तीनों की तीनों अभिक्रिया किसकी हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो अपना जो नेक्स्ट अभिक्रिया हो गया, अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या बातें आएंगी। तो भाई ध्यान से समझो, एक चीज करवाई जा रही है आपको, हर एक एक्टिविटी का मैं आपको रिजल्ट लिखवा रहा हूँ इस साथ में, क्योंकि क्या डेफिनेशन क्या अपने आप थोड़ी बनी है, डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट तो है, किसका रिजल्ट है, रिएक्शंस का, जो रिएक्शन अभिक्रिया हुई है उन्हीं का तो रिजल्ट है ये सारा का सारा। तो यूं ना समझो भाई क्या कि पहले भाई डेफिनेशन आई और बाद में ये एग्जाम्पल आए, नहीं, पहले क्या आई है, पहले रिजल्ट आया है, ठीक है, एग्जाम्पल आए हैं, कहने का मतलब पहले रिएक्शंस हुई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या दे दिया, अलग अलग नाम दे दिया। तो इससे जस्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या बोलेंगे इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें भाई नाम में आ रहा है, अब यूं ना लिख दो भाई दो एलिमेंट की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, नहीं, क्या ऐसे मत लिख देना इसके अभिक्रिया की जो डेफिनेशन बनेगी, क्या इसके अंदर दो तत्वों का विस्थापन होना है केवल आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नहीं, इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, such a reaction in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयंस दो प्रकार के सबने पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं आयन, दो प्रकार के, एक तो आपका कैटायन होता है, ये लिखना नहीं है भाई, वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, और एक आपका एनायन, यानी एक तो धनायन होता है और एक आपका ऋणायन, जिसमें पॉजिटिव हो धनायन यानी कैटायन, जिसमें नेगेटिव हो एनायन। तो अब एक्टिविटी को समझेंगे और उसी डेफिनेशन आई है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले लिख दी है डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या है, जब आप क्या देखोगे, दो ट्यूब हैं और दोनों में सॉल्यूशन है, किस किस के, सोडियम सल्फेट का और बैरियम क्लोराइड का, किस किस का, सोडियम सल्फेट का और बैरियम क्लोराइड का क्या है, मतलब सॉल्यूशन है, दिख रखा है ना, दोनों के बीच ब्रैकेट में एक क्यों एक क्यों। तो जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है सोडियम सल्फेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बैरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। समझ में आई बात कैसे हुआ, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जब आप दोनों को सॉल्यूशन में क्या करना है, मिक्स करना है, क्योंकि एक्टिविटी कौन सी आ गई अब आगे, एक्टिविटी 1.10, क्रियाकलाप 1.10, जिसके अंदर क्या क्या रखा है भाई, दो सॉल्यूशन लेने हैं, सोडियम सल्फेट का और बैरियम क्लोराइड का, और दोनों को मिक्स करना, और आपको क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट से ये डेफिनेशन आई, क्या आई, सच ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होगा देखो समझो। अब आपने क्या है, सबसे पहले क्या बनाना, देखो मैं आपको आयन समझा देता हूँ। सोडियम सल्फेट है, कैसे बना सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और सल्फेट पे कितना होता है 2 नेगेटिव, ये दो ये आयन है, इसका ध्यान रखोगे। दूसरा क्या है, बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है बैरियम क्लोराइड का, इसका क्या होता है, बैरियम क्लोराइड पे 2 पॉजिटिव और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये दोनों है और दोनों का क्या करना है, आपस में मिक्स करना है, दोनों का क्या करना है, आपस में मिक्स करना है, और मिक्स होगा तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, आयन का आपस में क्या हुआ, आदान प्रदान होगा। तो आप जब इसकी रिएक्शन देखोगे तो कैसी होगी इसकी अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट
एक्वस था, जल में वाटर सोल्यूबल होता है ये, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, इसको क्या बोलोगे, सोडियम सल्फेट, इसको बैरियम क्लोराइड। रिएक्शन हो गया आपस में, तो क्या बनेगा, एक्सचेंज हो, देखो सोडियम पे क्या है, Na पॉजिटिव रट्टा नहीं मारना भाई, समझो। सल्फेट पे 2 नेगेटिव, बैरियम पे 2 पॉजिटिव और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव। अब कुछ नहीं, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, आपस में एक्सचेंज करवा दो, तो अपना क्या बनेगा, NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। और ये होगा सॉलिड फॉर्म में। और जो सॉलिड फॉर्म में आया, पहले से समझो ये किसका एग्जांपल हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, ठीक है। अब एक माँ आपको एक्टिविटी जब 1.2 देखोगे ना, एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.2, तो आप उसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ ना, इसमें भी, तो उसमें भी यही बात थी। वहां पे किस किस के बीच में रिएक्शन थी, वहां पे अभिक्रिया थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अभिक्रिया थी। तो क्या बनेगा, इससे बना था पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, और सॉलिड फॉर्म में क्या आया था, लेड आयोडाइड, और ये क्या था, एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ था, लेड पे 2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव आयोडाइड यानी आयोडीन पे 1 नेगेटिव। तो लेड किसके साथ बना, आयोडीन के साथ, और नाइट्रेट पोटेशियम, तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ये भी किसका रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक्टिविटी 1.2 मैंने पीछे वो ऐसे वहीं पे बताई थी भाई, लेक्चर नंबर आई थिंक 2 था या 1 था, उसके अंदर मैंने बात की थी, ठीक है। मैंने कहा था भाई ये किसका एग्जांपल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो आगे बढ़ेंगे द्वितीय स्थापन विक्रिया, इसमें एक्सचेंज का आयन होगा, आयन का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में यहाँ पे देखो ये प्रेसिपिटेट बनेगा भाई सॉलिड फॉर्म में। जब आप टेस्ट ट्यूब को मिलाओगे ना, ये तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक का, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है ये कॉमन साल्ट का, ये तो सोल्यूबल हो गया। लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट बने ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये किसके हैं, आप बैरियम सल्फेट के बोल लो या फिर लेड आयोडाइड के बोल लो। ये क्या बने हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बने हैं, प्रेसिपिटेट। तो सच अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, जब आगे पढ़ोगे ना इसी के अंदर एक्टिविटी 1, इसकी डेफिनेशन आगे इसमें पढ़ोगे, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ध्यान रखना भाई, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, कोई भी अभिक्रिया जो क्या उत्पन्न करे, प्रेसिपिटेट बनाए, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसी के अंदर इसी का पार्ट है, कौन सी अभिक्रिया है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी वो अभिक्रिया, एनी रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called a precipitator reaction। ये क्या आपका अवक्षेप, इसी क्या बोलेंगे, वो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप या अवशेष बचेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण बनेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो किसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ध्यान रखना, अलग से नहीं है, ठीक है। लेकिन अलग से आ सकता है पेपर में 2 नंबर का, कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, गिव इट्स रिएक्शन, इसके अभिक्रिया भी दे। तो आपकी मर्जी है, मैंने इसकी 2 रिएक्शन बता दी, ठीक है, समझ आई बात। तो आप जब ये देखोगे ना, सारी चीजें पढ़ोगे, तो इसके अंदर यही है, डबल डिस्प्लेसमेंट सच रिएक्शन इन विच देयर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में लिखो, तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत इश्यू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्या होगी, आपकी अभिक्रिया पूरी होगी।
तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट टॉपिक है, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।